पश्चिम तक की लंबाई है। ऑप्शन ए 2933 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3033 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3133 किलोमीटर, ऑप्शन डी 3214 किलोमीटर। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन 8201 बटा 2 पूर्वी देशांतर इसके लगभग मध्य से होकर गुजरती है, जो कि देश का मानक समय भी है। पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 3214 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा की लंबाई है। ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 6200 किलोमीटर, ऑप्शन सी 6175 किलोमीटर, ऑप्शन डी 6500 किलोमीटर। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर तथा द्वीप सहित जलीय सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। मुख्य धरातलीय भाग की समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। यदि अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीप समूहों को भी सम्मिलित किया जाए तो भारत की तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। भारत का क्षेत्रफल विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? ऑप्शन ए 2% ऑप्शन बी 2-4%, ऑप्शन सी 2-8%, ऑप्शन डी 3-2%। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन यद्यपि देश का क्षेत्रफल विश्व की कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.42% ही है, किंतु यहाँ पर विश्व की लगभग 16% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ की प्राकृतिक बनावट, संसाधन क्षमता आदि को देखते हुए जॉर्ज बी. क्रैंसी ने अपनी भौगोलिक पुस्तक एशिया की भूमि एवं निवासी में लिखा है कि भारत को महाद्वीप कहलाने का उतना ही अधिकार है जितना कि यूरोप को। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र माध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए 10-7%, ऑप्शन बी 18-6%, ऑप्शन सी 27-7%, ऑप्शन डी 43%। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है, जिनकी ऊंचाई समुद्र तट से 2135 मीटर या इसके अधिक है। समुद्र तट से 305 से 2135 मीटर तक की ऊंचाई वाली पहाड़ियां भी देश के 18.6% भाग पर फैली हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए 10-7%, ऑप्शन बी 18-6%, ऑप्शन सी 29-3%, ऑप्शन डी 43%। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है, जिनकी ऊंचाई समुद्र तट से 2135 मीटर या इसके अधिक है। समुद्र तट से 305 से 2135 मीटर तक की ऊंचाई वाली पहाड़ियां भी देश के 18.6% भाग पर फैली हैं। इस प्रकार कुल पर्वतीय भाग 29.3% है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए 10-7%, ऑप्शन बी 18-6%, ऑप्शन सी 27-7%, ऑप्शन डी 29-3%। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है, जिनकी ऊंचाई समुद्र तट से 2135 मीटर या इसके अधिक है। समुद्र तट से 305 से 2135 मीटर तक की ऊंचाई वाली पहाड़ियां भी देश के 18.6% भाग पर फैली हैं। इस प्रकार कुल पर्वतीय भाग 29.3% है। समुद्र तट से 305 से 915 मील तक ऊंचाई वाले पठारी भाग का विस्तार भी देश के 27.7% क्षेत्र पर है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए 10-7%, ऑप्शन बी 18-6%, ऑप्शन सी 27-7%, ऑप्शन डी 43%। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है, जिनकी ऊंचाई समुद्र तट से 2135 मीटर या इसके अधिक है। समुद्र तट से 305 से 2135 मीटर तक की ऊंचाई वाली पहाड़ियां भी देश के 18.6% भाग पर फैली हैं। इस प्रकार कुल पर्वतीय भाग 29.3% है। समुद्र तट से 305 से 915 मील तक ऊंचाई वाले पठारी भाग का विस्तार भी देश के 27.7% क्षेत्र पर है, जबकि शेष 43.0% पर विस्तृत मैदान पाए जाते हैं। समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कहां तक है? ऑप्शन ए 10 समुद्री मील, ऑप्शन बी 12 समुद्री मील, ऑप्शन सी 14 समुद्री मील, ऑप्शन डी 15 समुद्री मील। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के अनुसार प्रत्येक देश की प्रादेशिक समुद्री सीमा उसकी तटरेखा से 12 समुद्री मील लगभग 22.2 किलोमीटर तक फैली होती है। इस सीमा के भीतर उस देश को संपूर्ण अधिकार होते हैं, जैसे मत्स्य पालन, खनन और समुद्री सुरक्षा।
इसके बाहर का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र कहलाता है, जहां किसी देश का विशेष अधिकार नहीं होता। भारत की यह समुद्री सीमा पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर के साथ जुड़ी है, जो भारतीय नौसेना और तटीय सुरक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत का संलग्न क्षेत्र कंटिग्यूअस जोन प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? ऑप्शन ए 12 मील, ऑप्शन बी 24 मील, ऑप्शन सी 100 मील, ऑप्शन डी 200 मील। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र कंटिग्यूअस जोन आधार रेखा से समुद्र में 24 समुद्री मील तक अविच्छिन्न मंडल सीमा है। अविच्छिन्न मंडल में भारत को 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। 1 साफ सफाई का अधिकार, 2 सीमा शुल्क वसूली, 3 वित्तीय अधिकार। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? ऑप्शन ए 100 मील, ऑप्शन बी 200 मील, ऑप्शन सी 300 मील, ऑप्शन डी 400 मील। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एईजेड आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को 3 तरह के अधिकार प्राप्त हैं। 1 200 समुद्री मील तक भारत नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। 2 वैज्ञानिक परीक्षण करने का अधिकार। 3 आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक अर्थात अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का संपूर्ण अधिकार है। उदाहरण के लिए मुंबई हाई, जो भारत का सबसे बड़ा तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र है, यह मुंबई के पास अरब सागर में छिछली समुद्र में अनन्य आर्थिक क्षेत्र में ही स्थित है। यहाँ से देश के 65% तेल का उत्पादन होता है।